जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के डीजीपी यानी कि पुलिस के मुखिया को सीबीआई के प्रमुख के तौर पर चयन किया गया। तो इस विषय से जुड़ा विश्लेषण आज हम बना रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें इसी तरह के दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। प्रवीण सूद का जन्म 22 मई 1964 को हुआ। वह मूल रूप से कांगड़ा के गरली परागपुर से संबंध रखते हैं। उनके पिता नौकरी के सिलसिले में काफी लंबे टाइम तक दिल्ली में रहे और इसी की वजह से उनकी ज्यादातर शिक्षा राजधानी दिल्ली में ही पूर्ण हुई। इनको अपने वैवाहिक जीवन में एक बेटी है जिसकी शादी क्रिकेटर मयंक अग्रवाल के साथ हो चुकी है। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियर में बीटेक व पीपीएम से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद यूपीएससी परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुए और आईपीएस के रूप में उनका चयन कर लिया गया। यानी कि यूपीएससी में उनके इतने स्कोर आए कि उनका आईपीएस के तौर पर चयन हुआ। वर्ष 1989 में मैसूर के सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। फिर आगे पढ़ाई के लिए वह 1999 से वर्ष 2003 तक अपनी नौकरी में विश्राम लेते हैं और इस दौरान प्रवीण सूद वर्ष 1999 से वर्ष 2002 तक मॉरिशस सरकार के पुलिस सलाहकार भी रहते हैं और इस दौरान इन्हें यूरोप और अमेरिका के पुलिस तकनीकों से भी अवगत कराया जाता है। यानी कि उन्होंने बाहर के देशों में भी ट्रेनिंग ली और वहां की पुलिस की भी सहायता की। इसी के साथ उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु और न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी विश्वविद्यालय में मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस से सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में वर्ष 2003 तक उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वह वापस भारत लौट आए। यानी कि उन्होंने आगे अमेरिका से भी पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद वर्ष 2004 से वर्ष 2007 के बीच उन्हें मैसूर पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार सौंपा गया। इसी दौरान एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के कराची में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और रेड डाली। फहद उर्फ मोहम्मद कोया और मोहम्मद अली हुसैन उर्फ जहांगीर को वहां से गिरफ्तार कर लाए। यानी कि पाकिस्तान के कराची में रेड की और वहां से दो अपराधियों को गिरफ्तार कर भारत ले आए। इन दोनों अपराधियों को 26 अक्टूबर 2006 को आग के आदान प्रदान के लिए आतंकवादियों का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और धन शोषण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दोषी ठहराया गया था। यानी कि कुल मिलाकर खूंखार अपराधियों को पाकिस्तान के कराची से प्रवीण सूद और उनकी टीम दबोचकर भारत ले आई। यानी कि उन्होंने एक सफल स्ट्रिंग ऑपरेशन को पूरा किया। फिर आगे वर्ष 2008 से 2011 तक प्रवीण सूद बेंगलुरु के अतिरिक्त पूर्व पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात रहे। फिर आगे वर्ष 2013 में उन्हें कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के प्रबंध निर्देशक भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने मात्र 9 महीने के अंदर कंपनी के कारोबार को 160 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 282 करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि उन्हें जो कार्य सरकार की ओर से सौंपा गया वह उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इन सभी प्रशासनिक भूमिकाओं को निभाने के अलावा सूद ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम नम्मा 100 की स्थापना की जो पूरे बेंगलोर में 276 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की मदद से 24 घंटे सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा सूद महिला अधिकारियों द्वारा संचालित सुरक्षा ऐप पिंक हौसला की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार है जो विशेष रूप से संकट में महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। इनके अच्छे कार्य को देखते हुए 1 फरवरी 2020 को उन्हें कर्नाटक डीजीपी यानी कि पुलिस के मुखिया के रूप में पसंद किया गया और तकरीबन 2 वर्षों तक उनको डीजीपी के रूप में अपना पदभार भी उन्होंने संभाला। यानी कि यह कर्नाटक के 2 साल तक डीजीपी रह चुके हैं। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक गठजोड़ की। हम सभी को पता है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव पूर्ण हुए पर बहुमति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। ऐसे में चुनाव जीतने के दूसरे ही दिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें सीबीआई के मुखिया के तौर पर पसंद कर लिया। इसी को देखते हुए इनकी चयन प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि जब तक वहां पर भाजपा की सरकार थी, इनके नाम के ऊपर भी विचार नहीं किया गया था। कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार स्थापित थी, तब तक इनके नाम के ऊपर विचार क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारना पड़ा, तो तत्काल प्रभाव से इन्हें सीबीआई के मुखिया के तौर पर क्यों पसंद कर लिया गया, यह भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न खड़ा कर रही है। कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है, इनका चयन मात्र कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की जीत को देखते हुए ही किया गया है, देश को देखते हुए बिल्कुल नहीं किया गया। कर्नाटक में डीके शिव कुमार, जो कि पहले जब कांग्रेस की सरकार स्थापित थी उसमें मंत्री रह चुके हैं और वर्ष 2020 से इनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में सीबीआई इनकी जांच कर रही है। यानी कि इनको डर है कि सीबीआई के अफसर बनने से इनको परेशान किया जाएगा। कांग्रेस के मुखिया के तौर पर डीके शिव कुमार को आम जनता के द्वारा पसंद किया गया। उन्हें कानूनी तरीके से परेशान करने के लिए प्रवीण सूद का सीबीआई के मुखिया के रूप में चयन किया गया है, यह डीके शिव कुमार का कहना है। जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी थे, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत से झूठे मुकदमे दाखिल किए और कांग्रेस पार्टी को सभी तरीकों से गिराने की कोशिश की। यह भी डीके शिव कुमार के द्वारा उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि गलत तरीके से यह अपने सत्ता का उपयोग करते रहे हैं। यानी कि प्रवीण सूद को सीबीआई के मुखिया के रूप में पसंद किया गया, वह कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। तो इस तरह से इनके राजनीतिक विवाद चलते रहते हैं। अब हम प्रवीण सूद को कौन से अवार्ड से अब तक सम्मानित किया गया वह जानते हैं। उन्हें 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। फिर वर्ष 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 2006 में प्रिंस माइकल इंटरनेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया। आगे वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से उन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में ही यातायात प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के सबसे नवीन उपयोग के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के लिए उन्हें गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर प्रवीण सूद आईपीएस के रूप में काफी अच्छे अफसर रहे और उनके काम को देखते हुए ही उन्हें सीबीआई के मुखिया के रूप में देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का प्रतिनिधि यानी कि विपक्ष का मुख्य प्रतिनिधि और इनसे जुड़ी हुई कमेटी के द्वारा इनका चयन कर लिया गया। अब 25 मई 2023 को वह अपना पदभार संभालेंगे और 2 साल के लिए प्रवीण सूद जी को सीबीआई के मुखिया के रूप में कार्य करना होगा, यानी कि उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। अब आने वाले समय तय करेगा कि वह भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं या भारतीय संविधान के मुताबिक। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।